हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2024 चुनाव के मद्देनजर बसपा इस समय एक्शन में दिख रही है। बसपा सुप्रीमो इस समय कड़ा एक्शन ले चुकी हैं। अपने कई सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा रही हैं। अब बसपा के जो कई सांसद हैं वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो बसपा के 10 सांसद हैं वो किस किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण आज का ये सब्जेक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण आज ये चर्चा होने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप लोग पूरा देखें जिससे चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। आपको याद दिला दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने 10 लोकसभा सीटें जीती थी और इसीलिए 2019 के लिहाज से देखा जाए तो बसपा इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है। और 2024 में भी बसपा को इस समय सबसे दिग्गज पार्टी माना जा रहा है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने वो जो फैसला लिया कि ना तो एनडीए के साथ ना तो इंडिया के साथ, उस फैसले की जमकर तारीफ हो रही है। आप देख ही रहे हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से खुद को अलग कर लिया। अब आप सोचिए, जिसने इंडिया गठबंधन की नींव रखी वही इंडिया गठबंधन से गायब है। और ना सिर्फ पलटू राम नीतीश कुमार बल्कि ममता बनर्जी जी अकेले चुनाव लड़ेंगी, केजरीवाल साहब अकेले चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि वो 65 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दूं कि एक और प्रस्ताव अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस पार्टी को दे दिया है कि 11 सीटें हम कांग्रेस को दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। तो 11 सीट अब दे रहे हैं, पहले दे रहे थे 8 सीटें, अब 11 सीटें देने की बात सामने आ रही है। लेकिन कांग्रेस को अखिलेश का ये जो प्रस्ताव है वो पसंद नहीं आया। तो बहरहाल दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बसपा के 10 सांसदों की। बसपा के 10 सांसद किस किस पार्टी से 2024 लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने की सोच रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम संगीता आजाद जी की। संगीता आजाद लालगंज की सांसद हैं और एक मात्र महिला सांसद हैं। बसपा में कुल 10 सांसद थे, संगीता आजाद जी उनमें से एक मात्र महिला सांसद हैं। और दोस्तों, खबर यह है कि संगीता आजाद जी बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। जी हां, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों ये। संगीता आजाद जी बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहती हैं। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और इस मुलाकात को उसी से ही जोड़कर देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर संगीता आजाद जी लालगंज से बसपा की सांसद नहीं होंगी। और अब बात करते हैं सहारनपुर सांसद फजलुर रहमान साहब का। फजलुर रहमान साहब के बारे में खबर यह है कि ये भी बसपा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। फजलुर रहमान साहब इस समय समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, यानी वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं सहारनपुर से, ऐसी भी चर्चा है। जी हां दोस्तों, तो फजलुर रहमान भी बसपा से इस बार सहारनपुर से उम्मीदवार नहीं होंगे। अगले सांसद की बात करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं श्रावस्ती के सांसद। श्रावस्ती के सांसद हैं राम शिरोमणि वर्मा साहब। राम शिरोमणि वर्मा साहब का भी बीएसपी में दिल नहीं लग रहा है और अंदर खाने उनकी जो बातचीत है वो चल रही है भारतीय जनता पार्टी से। तो शिरोमणि वर्मा साहब भी भारतीय जनता पार्टी में जाने की सोच रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं घोसी सांसद अतुल सिंह साहब की। घोसी सांसद अतुल सिंह साहब फिलहाल एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। बसपा में वो लगे हुए हैं, वो पार्टी नहीं छोड़ रहे। ना ही मायावती जी से उनकी कोई नाराजगी है, ना ही मायावती जी उनसे नाराज हैं। कुल मिलाकर ये अभी बसपा में बने रहेंगे, ऐसी खबर है। अब बात करते हैं नगीना सांसद। नगीना सांसद की बात करें, गिरीश चंद साहब यहां से सांसद हैं। गिरीश चंद साहब भी बसपा के एक निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं और बसपा के एक कर्मठ नेता के तौर पर इनकी पहचान है। इनके बारे में भी ऐसी कोई खबर नहीं है कि ये किस पार्टी में जाएंगे और ये भी अभी न्यूट्रल हैं, ये कहीं जाने की नहीं सोच रहे हैं। फिलहाल माना जा रहा है कि नगीना से कोई और उम्मीदवार होगा, गिरीश चंद हो सकता है कहीं और से उम्मीदवार बने। तो ना तो अतुल सिंह साहब ना तो गिरीश चंद साहब, इनके बारे में फिलहाल यही खबर है कि वो बसपा में ही बने रहेंगे। अब बात करते हैं जौनपुर के सांसद की। जौनपुर से सांसद हैं श्याम सिंह यादव साहब। दोस्तों, श्याम सिंह यादव साहब इस समय कांग्रेस पार्टी से अपने पींगे बढ़ा रहे हैं।
आपको याद दिला दूं, दिसंबर 2023 में श्याम सिंह यादव साहब ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और इनका मन अब कांग्रेस पार्टी में लग रहा है। कांग्रेस पार्टी में जाने की सोच रहे हैं जौनपुर के सांसद श्याम सिंह यादव साहब। अब बात करते हैं दोस्तों अंबेडकर नगर सांसद रितेश पांडे जी की। रितेश पांडे जी की बात करूं तो रितेश पांडे साहब समाजवादी पार्टी एमएलए राकेश पांडे जी के बेटे हैं और रितेश पांडे साहब भी इस समय समाजवादी पार्टी में जाने की फिराक में हैं। आपको याद दिला दूं, मार्च 2023 में रितेश पांडे जी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और उस मुलाकात को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि रितेश पांडे समाजवादी पार्टी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की, एक महत्वपूर्ण मुस्लिम चेहरा। दोस्तों खास बात यह है कि अफजाल अंसारी साहब बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई हैं और खास बात यह कि इनके जो भतीजे हैं ये समाजवादी पार्टी से एमएलए हैं और कहा जा रहा है कि अफजाल अंसारी साहब समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, यानी गाजीपुर से भी अफजाल अंसारी का टिकट कटना तय माना जा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं मलूक नागर साहब की। मलूक नागर साहब सबसे तेज तर्रार सांसद, सबसे मुखर सांसद बसपा के हैं, काफी चर्चित चेहरा है, हर मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। मलूक नागर साहब बिजनौर के सांसद हैं और मलूक नागर साहब के बारे में ऐसी कोई खबर फिलहाल नहीं है कि वो किस पार्टी में जाएंगे। फिलहाल कहा जा रहा है कि वो बसपा से ही अपनी दावेदारी ठोकेंगे और हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मलूक नागर साहब कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं, जो पार्टी लाइन से हटकर कहीं ना कहीं बातें निकल आती हैं। आप देख ही रहे हैं दोस्तों कि मीडिया में किस तरीके से मलूक नागर अपने बयानों के लिए छाए रहते हैं। तो कहा जा रहा है कि मलूक नागर के कई बयानों से बसपा सुप्रीमो असहज हो जाती हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी कोई खबर नहीं है फिलहाल कि मलूक नागर साहब बसपा छोड़ रहे हैं या वो बसपा से निकाले जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अमरोहा सांसद कुंवर दानिश अली जी की। कुंवर दानिश अली जी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुंवर दानिश अली जी पार्टी से निकाले जा चुके हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा और अमरोहा सांसद कुंवर दानिश अली साहब को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। आपको याद दिला दूं, जब संसद में इनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया गया था बीजेपी सांसद के द्वारा, उस प्रकरण के बाद कुंवर दानिश अली जी ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और कहा गया कि ये जो मुलाकात हुई राहुल गांधी से, यही कहीं ना कहीं इनके खिलाफ गई। कहा जा रहा है कि अगर ये राहुल गांधी से मुलाकात नहीं करते तो शायद ये अमरोहा से 2024 में भी बसपा के उम्मीदवार होते। तो बहरहाल दोस्तों ये है 10 सांसदों की कुंडली, हमने आपको बताई कि कौन कहां जा रहा है। तो कुल मिलाकर इसमें 8 सांसद ऐसे निकले। संगीता आजाद बीजेपी में, सहारनपुर सांसद फजलुर रहमान समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, श्रावस्ती सांसद राम शिरोमणि वर्मा बीजेपी में, जौनपुर सांसद श्याम सिंह यादव कांग्रेस में जा सकते हैं, अंबेडकर नगर के जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, गाजीपुर सांसद भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और मलूक नागर साहब के बारे में ऐसी कोई खबर नहीं है। अमरोहा सांसद पहले ही निकाले जा चुके हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर बसपा सुप्रीमो ने अब नए सिरे से नए उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि तलाश खत्म ही हो गई है, नाम भी फाइनल हो चुका है, लेकिन कौन होगा यहां से सांसद, क्योंकि इन लोगों का जो मोह है कहीं ना कहीं पार्टी से भंग हो गया है और इसीलिए इनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। दोस्तों कहा तो यह भी जा रहा है कि ये लोग इसलिए दूसरा विकल्प तलाश रहे हैं क्योंकि बसपा सुप्रीमो इन्हें टिकट ही नहीं देंगी। ये भी एक बड़ी बात है। तो अब इंतजार करना होगा कि इन 10 लोकसभा क्षेत्रों में से कौन होगा नया चेहरा। तो दोस्तों बसपा के इन सांसदों को लेकर, इनकी एक्टिविटीज को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।